हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एलटी ग्रेड मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज में हम जॉन कीट्स की बात करेंगे। तो जॉन कीट्स के वर्क्स यानी ला बैलेडेम सन्स मर्सी और ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, इसकी भी बात करेंगे। आज हम स्पेशली जो फोकस करेंगे वो ला बैलेडेम सन्स मर्सी की थीम पर, उसकी स्टोरी पर और इनके दो क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है। जॉन कीट्स को आप जानते ही हैं, एक यंगर रोमांटिक पोएट हैं। उन्होंने अपने छोटे से लाइफ स्पैन में 25 साल 4 महीने के आसपास जीवित रहे। वो इतने कम समय के बावजूद जो उन्होंने अपना नाम किया है उसके लिए उनकी तारीफ होती है। जो भी उनको पढ़ता है उनकी तारीफ करता है। अपन जानते हैं कि उनका जो जन्म है वो 1795 में हुआ था और जो उनकी डेथ है वो 1821 में हुई थी। ठीक है, 25-26 साल का ये टाइम स्पैन है इनका लाइफ का। इसी दौरान जब ये जन्म लेते हैं तो रोमांटिक एज जो शुरू होता है ना, तो बड़ा अच्छा इन्होंने रोल अदा किया है उसमें। उनकी दो जो पोएम्स हैं, एक बैलेड है और दूसरी ओड है, वो हमारे सिलेबस में है। तो हम आज बात करने वाले हैं ला बैलेडेम सन्स मर्सी की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ला बैलेडेम सन्स मर्सी यानी एक खूबसूरत औरत जिसमें दया का नामो निशान नहीं है। बड़ी जालिम है वो, है ना, निर्दयी है। ला बैलेडेम सन्स मर्सी यानी द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, एक खूबसूरत औरत बिना दया के, एक निर्दयी खूबसूरत औरत, आप ऐसा कह सकते हैं। इस द बैलेड एक बैलेड है जो जॉन कीट्स ने 1819 में लिखी है। 1819 का साल इनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण साल है। इसी साल इन्होंने 6 अपनी ओड्स लिखी थी जो आज भी इंग्लिश लिटरेचर में अपना एक हाई स्टैंडर्ड रखती हैं, हाई प्लेस रखती हैं। बात करेंगे अपन आगे उसकी। द टाइटल कम्स फ्रॉम, ये जो टाइटल है ना कहाँ से लिया गया है? 15th सेंचुरी फ्रेंच पोएम बाय एलन चैटियर की पोएम से, जो कि फ्रेंच थे। 15th सेंचुरी में इन्होंने पोएम लिखी थी, उससे लिया गया है। इट इज़ कंसिडर्ड एन इंग्लिश क्लासिक, और इसे एक इंग्लिश क्लासिक कंसिडर किया जाता है। द पोएम, ये जो पोएम है, रिफ्लेक्ट करती है कीट्स थीम्स ऑफ लव एंड डेथ, कीट्स की लव एंड डेथ वाली थीम को। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ नाइट, ये एक नाइट की कहानी बताती है। हु मीट्स अ मिस्टीरियस फेरी लेडी, जो एक फेरी को आप जादुई भी कह सकते हैं, परी भी कह सकते हैं। एक रहस्यमयी परी से मिलता है, वो जादुई औरत से मिलता है। शी इंचैंट्स हिम, वो उससे पहले उसके ऊपर अपना जादू चलाती है। विथ हर ब्यूटीफुल लुक्स, अपने ब्यूटीफुल लुक्स से, एंड स्वीट सिंगिंग, और मधुर गीत से। ही फॉल्स इन लव, वो उससे प्यार करने बैठता है। तब उसके बाद शी टेक्स हिम टू हर मैजिकल वर्ल्ड, वो उसे अपनी जादुई दुनिया में ले जाती है। एल्फिन ग्रॉड कहा है उसको, रहस्यमयी गुफा पोयम में। यहाँ पर कह दिया उसको मैजिकल वर्ड, मैजिकल ही होगा, जो खुद मैजिकल है वो। लेटर बाद में द नाइट फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन, वहाँ जब ले जाती है उसको खूब खिलाती पिलाती है, मन्नत ड्यू और बड़ी मीठी मीठी सी उसको चीज़ें और ला के जंगल से खिलाती है। बाद में उसे वहीं सुला देती है और उसके बाद गायब हो जाती। अभी जब उठता है तो अपने आप को कैसा पाता है? अकेला और अबंडेंड, बिल्कुल दुखी आत्मा के तौर पर। ही रियलाइजेज, वो रियलाइज़ करता है कि शी हैज़ ट्रैप्ड हिम इन सारोस, वो औरत जो है उसे दुख में फांस करके चली गई है। द फेरी लीव्स हिम, वो फेरी, वो परी उसे लीव छोड़कर चली जाती है। विथ अ ब्रोकन हार्ट, उसके दिल को तोड़ करके। एंड अ स्ट्रेंज ड्रीम ऑफ अदर विक्टिम्स, और उन दूसरे सपनों के साथ में जो वो देखता है। कौन? ये जो नाइट है, यानी जब ये छोड़ करके जाती है तो ये सो रहा होता है, उसी दौरान ये सपना देखता है जिसमें पेल किंग्स, डेथ पेल, पेल किंग्स इसको दिखाई देते हैं, यानी पीले पड़े हुए राजा एंड प्रिंसेस और राजकुमार भी। ठीक है, उसके बाद फिर ये उठता है जब ये अपने आप को अकेला पाता है। तो वो जो फेरी थी, वो जो जादुई औरत थी, क्या करती है? वो उसे छोड़ कर, उसका दिल तोड़ कर चली जाती है और उसको उसके सपनों के साथ अकेला कर देती है, जिसमें वो दूसरे विक्टिम्स जो उसके शिकार थे उनको देखता है, जो कि कौन है? राजा है और राजकुमार है। और वो कहते हैं कि उस औरत ने तुम्हें अपनी जाल में फांस लिया, उसी सपने में। तब वो एकदम घबरा करके उठता है। द लेडी इज सीन एज एन अर्ली फेमे फेटल, अ वुमन हु ब्रिंग्स डेंजर विथ हर चार्म। करेंगे, वो जो औरत है ना, दिखाई गई है कि जो अपनी खूबसूरती के साथ में खतरे भी लेकर के आती है ना, ये है।
द पोएम हैज़ इंस्पायर्ड मेनी पेंटर्स, इस पोएम ने बहुत सारे पेंटर्स को इंस्पायर किया, राइटर्स को इंस्पायर किया, यहाँ तक कि संगीतकारों को भी इंस्पायर किया। इट रिमेन्स अ पॉपुलर पीस इन लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक एंड फिल्म। कहने कि ये जो है, चाहे आप लिटरेचर की बात करिए, आर्ट की बात करिए, म्यूजिक की बात करिए, फिल्म की बात करिए, सभी के लिए एक पॉपुलर पीस है, पॉपुलर वर्क है कीट्स के द्वारा। बताया ना आपको कि 25-26 साल की उम्र इनको मिली, लेकिन उसमें जो नाम किया, जो लिखा है ना, वो आज भी मिसाल है, एक आदर्श है दूसरों के लिए। चलिए समरी देख लेते हैं पोएम। द पोएट सीज द नाइट एट आर्म्स, कवि जो है एक नाइट को देखता है एट आर्म्स, जो हथियारों से पूरा लैस है। वॉन्डरिंग अलोन, अकेले घूम फिर रहा है। ऑन ए, भटक रहा है, कहिए, है ना, भटक रहा है अकेले। ऑन अ कोल्ड हिल साइड, एक ठंडी पहाड़ी इलाके में। द वेदर इज़ चिली एंड लाइफलेस, वहाँ जो वेदर है ना, जो मौसम है, बड़ा ठंडा है एंड लाइफलेस, और मौत के समान वातावरण है। द ग्रास बाय द लेक हैज़ विदर्ड, कह रहे हैं जो घास आसपास थी वो सब सूख चुकी है। एंड इवन द बर्ड्स आर साइलेंट, यहाँ तक कि जो वहाँ चिड़ियाँ चहचहाती थीं वो भी शांत है। द पोएट नोट्स दिस इज, पोएट ये भी नोट करता है कि द स्क्वेरल हैज़ स्टोर्ड फूड फॉर विंटर, कि स्क्वेरल ने अपना अन्न भंडारण भर लिया है ठंड को पार करने के लिए। एंड द हार्वेस्ट इज़ ओवर, और जो फसल है वो भी पक चुकी है, कट भी चुकी है। फिर भी द नाइट लुक्स टायर्ड, वो जो नाइट है, फिर भी को भी छोड़ दीजिए। द नाइट, वो जो नाइट है, सामंत है, लुक्स दिखाई पड़ता है, टायर्ड बड़ा थका हुआ, पेल बिल्कुल पीला पड़ा हुआ, लाइक अ विदर्ड लिली, जैसे कि कोई कुमुदनी या लिली का फूल हो जो कि पीला पड़ चुका है। हिज रोजी चीक्स आर फेडिंग, और उसके जो गाल थे जिनमें जो पहले गुलाबी थे यानी बड़े सुंदर थे, अब वो कैसे हो गए हैं, सिकुड़ से गए हैं, उनमें जो रौनक थी वो जा चुकी है। द नाइट, वो जो नाइट है, ये आपके 3 स्टेंजाज हो गए, ठीक है, जो भी ऊपर अपन बात किए हैं। अब यहाँ से 4th स्टेंजा शुरू हो रहा है, उसी की समरी है ये। द नाइट टेल्स हिज स्टोरी, यानी आप इसको ऐसा ध्यान रखिए कि जो पहले 3 स्टेंजा है बैलेट के, वो पोएट जो है उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्यों तुम यहाँ टहल रहे हो, कोई नहीं है, सन्नाटा है, ठंड है, वातावरण भी अच्छा नहीं है। वो 3 स्टेंजाज में ही पोएट की बात है। बाकी के 9 जो स्टेंजाज हैं वो नाइट अपनी स्टोरी बताता है। टोटल कितने हैं, 12 स्टेंजा हैं, 4-4 लाइन के, ठीक है। द नाइट, नाइट जो है टेल्स एज स्टोरी, अपनी कहानी बताता है। ही मेट अ ब्यूटीफुल लेडी, कि वो एक सुंदर सी लेडी से मिला। इन द मीडोज, इन चरागाहों में, इस जंगल में। हु लुक्ड लाइक अ फेयरी चाइल्ड, जो परियों की बेटी यानी परियों जैसी दिख रही थी। शी हैड लॉन्ग हेयर, उसके बाल लंबे लंबे थे। लाइट स्टेप्स, बड़े हौले से अंदाज में चलती थी। एंड वाइल्ड आइज, और उसकी जो आंखें थीं बड़ी मदहोश करने वाली थी, या मदहोश आंखें थीं। ही प्लेस्ड हर ऑन हिज हॉर्स, उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। एंड दे रोड टुगेदर ऑल डे, वो सारा दिन यहाँ वहाँ घूमते फिरे घोड़े में ही। शी सैंग टू हिम स्वीटली, उसने उसके लिए गाना भी गाया, नाइट के लिए, उस औरत ने। एंड गेदर्ड रूट्स, और उसके लिए रूट्स लेकर के आई, खाने वाली सा, आजकल हम लोग गाजर मूली शलजम वगैरह खाते हैं, उसी तरह का कुछ होगा। हनी लेकर के आई। एंड मन्ना ड्यू, और कुछ दैवीय पदार्थ लेकर के आई, टू फीड हिम, उसे खिलाने के लिए। शी स्पोक इन अ लैंग्वेज स्ट्रेंज, वो एक अजीब लैंग्वेज में बात करती थी, या कर रही थी। एंड टोल्ड द किंग, सॉरी नाइट, और उसने नाइट को बताया उसी अपनी स्ट्रेंज लैंग्वेज में, दैट शी लव हिम ट्रूली, वो उसे बहुत सच्चा प्यार करने लगी है। बस यहीं से इसकी खटिया खड़ी हो जाती है बेचारे की, और बिस्तर भी गोल है। शी टुक द नाइट टू हर फेरी केव और कॉटेज, वो उस नाइट को अपनी जादुई केव, गुफा में या झोपड़ी में लेकर के जाती है। एल्फ्रिन ग्रोट का वर्ड यूज़ किया है इसमें पोयम में। देयर शी वेप्ट, वहाँ बहुत रोती है वो। साई डीपली, बहुत आहें भी भरती है। द नाइट ट्राई टू कम्फर्ट हर, और फिर राजा, वो नाइट जब इसको देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है, उसको सांत्वना देने की कोशिश करता है, शांत करने की कोशिश करता है। किस्ड हर आइज 4 टाइम्स, और उसकी आंखों को 4 बार किस भी करता है। शी देन लल्ड हिम टू स्लीप, तब वो उसे क्या करती है, लल्ड हिम टू स्लीप, उसे सुला देती है, बहला कर, फुसला कर, दुलार करके। इन हिज स्लीप, उसी नींद के दौरान, द नाइट, वो राजा, हैड अ टेरिबल ड्रीम, उसे एक बड़ा खतरनाक सपना आता है। ही सॉ, वो देखता है, पेल किंग्स, पीले पड़े हुए राजाओं को, प्रिंसेस, राजकुमारों को, एंड वॉरियर्स, और योद्धाओं को।
दे लुक्ड डेड एंड फियरफुल, वो मरे हुए और भयानक दिखाई दे रहे थे। दे वॉर्नड हिम, उन सभी ने उसे चेतावनी दी कि द लेडी हैड ट्रैप्ड हिम, कि उस लेडी ने उसे अपने जाल में फांस लिया है। एंड दैट शी वाज ला बेली डेम्सन्स मर्सी, और ये भी कि वो एक निर्दयी खूबसूरत औरत है। द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है, ये भी उसको वार्न कर दिया। अब वो बेचारा दिल दे बैठा है, वो परेशान घूम रहा है कि कैसे ढूंढूं उसको मैं। व्हेन द के नाइट वोक अप, अब जब वो राजा उठता है ना, ही फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाता है अलोन, अकेले, ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पर्वतीय क्षेत्र में। जस्ट वेयर द लेडी हैड पुट हिम टू स्लीप, क्षेत्र में या उस गुफा में अपने आप को पाता है जहां पर वो लेडी उसे सुला करके गायब हो गई थी। नाउ अब ही वंडर्स देयर सैडली, वो वहाँ जो है पड़ा हुआ है, दुखी होकर के सोच रहा है कि क्या हुआ, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। विथ नो बर्ड्स सिंगिंग, और वो देख रहा है कि कोई चिड़िया यहाँ नहीं चहचहा रही हैं। एंड द सेज विदर्ड, और बसंत ऋतु भी जा चुकी है। फ्रॉम द लेक, इस लेक से, इस घाटी से, मतलब क्या वातावरण है ये, कैसा दुखद सा ये मौसम और दुखद सी स्थिति, सब कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा। क्या रीज़न क्या, वो उसी में बस अचंभित घूम रहा है यहाँ वहाँ। ठीक है, तो ये हमारी ला बेली डेम्सन्स मर्सी पोएम हो गई, यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बेचारा घूम ही रहा है, उसका इलाज न कुछ होता नहीं ना, तो कोई उसका कुछ सोल्यूशन निकलता है। ठीक है, ये हमारी बैलेट हो गई। अब इसके बाद देखिए है हमारी ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ठीक है, इसको अपन अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, साथ में इसके क्वेश्चंस। अभी हमने ला बेली डेम्सन्स मर्सी को क्या किया, डिस्कस किया है। अब अपन उसकी क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। फिर उसके बाद हम अगले सेशन में ग्रेशियन अर्न की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट आर द मेजर थीम्स, मेजर थीम्स बता दीजिए किसकी, एक्सप्लोर्ड इन ला बेली डेम्सन्स मर्सी, जिन्हें एक्सप्लोर किया है जॉन कीट्स ने अपनी ला बेली डेम्सन्स मर्सी बैलेड में। चलिए बताते हैं, स्टोरी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्योंकि उठा करके अपने आंसर में फिट करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो ला बेली डेम्सन्स मर्सी इज अ बैलेड, एक बैलेड है, रिटन बाय जॉन कीट्स, जॉन कीट्स ने लिखी है 1819 में, अपन बात कर चुके हैं। इट टेल्स द हॉन्टिंग स्टोरी ऑफ अ नाइट, ये एक सामंत की हॉन्टिंग डरावनी कहानी को बताती है। एन्चेंटेड, जिस पर जादू किया गया है, एन अबंडन, छोड़ दिया गया है जिसे, बाय अ मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी, मर्सीलेस, और एक निर्दयी फेरी लेडी, जादुई या परी के द्वारा, एक जादुई औरत के द्वारा। द बैलेड एम्बॉडीज थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, सारो, डेथ, इल्यूजन एंड डेस्पेयर। ये जो बैलेड है इसमें कौन कौन सी थीम आपको मिलेंगी, लव की थीम मिलेगी, ब्यूटी की थीम मिलेगी, सारो की भी थीम है, डेथ की भी थीम है, इल्यूजन भ्रम की भी, और डेस्पेयर दुख की भी थीम है। यानी ये बैलेड जो है वो हमारे सामने प्यार, सुंदरता, दुख, मृत्यु, भ्रम और दुख या गम की थीम को क्या करती है, प्रस्तुत करती है, पेश करती है। At its core, the ballad portrays the destructive power of unrequited love। करेंगे इस जो, अगर आप उसके सेंटर की बात करिए ना कि इसकी कोर में क्या है, क्या कोर थीम है इसकी, तो द बैलेड पोर्ट्रेज, ये जो बैलेड है पोर्ट्रे करती है द डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति को, ऑफ अनरिक्यूटेड लव, उस प्यार की जो पूरा ना हो सके, है ना, जो धोखे से भरा हुआ प्यार। एंड सुपर नेचुरल एन्चेंटमेंट, और दैवीय जादू की भी थीम इसकी कोर में है, मतलब सेंट्रल थीम है। द नाइट एट आर्म्स, वो जो राजा है, जो सामंत है, जो बड़ा शस्त्रों से सुसज्जित है, वंस स्ट्रॉन्ग, जब वो वहाँ आया था तो बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था, नोबल, और बड़ा नोबल भी था वो। इज रिड्यूस्ड टू फिगर, एक ऐसे उसको फिगर में बदल दिया गया है, या वो खुद बदल गया है। अलोन इन पेली लोइटरिंग, और अब वो अकेले और लोइटरिंग, यहाँ वहाँ बस भटक रहा है, पेली, मौत के सा चेहरा लिए हुए। यानी जो कभी एक समय में बड़ा स्ट्रांग और नोबल था, अब वो बिल्कुल कमज़ोर, प्यार का मारा मजनू बना टहल रहा है यहाँ वहाँ, पीलापन चेहरे पर उसके, जिससे बस ये मरने वाला है। सिंबलाइजिंग, ये सिंबलाइज करता है हार्ट ब्रेक, दिल के टूटने को, एंड इमोशनल डीके, और भावात्मक बर्बादी को, यानी उसके अंदर अंदर टूटने को भी। आगे देखेंगे, सेंट्रल थीम इज इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, एक और सेंट्रल थीम क्या है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, भ्रम वर्सेस वास्तविकता।
कि उसको जो वास्तविक लग रहा था असल में वो भ्रम था। द नाइट इज seduced बाय द लेडी, वो जो नाइट है उसे seduce किया जाता है उस लेडी के द्वारा या उस लेडी की ब्यूटी एंड सॉन्ग के द्वारा। और वो कहता है कि हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके जो बाल है बड़े लंबे लंबे थे, हर फुट वाज लाइट, और वो बड़े लहराने के अंदाज में हिरनी जैसी चाल चलती थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत मदहोश थीं, नशीली थीं। ही बिलीव्स हर लव इज जेन्युइन, वो मान लेता है कि उसका प्यार बिल्कुल जेन्युइन है, सच्चा है। व्हेन शी विस्पर्स, जब वो कहती है आई लव दी ट्रू, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, ये उसके कानों में कहना था। तो बस ये समझिए कि जैसे उसके कानों में किसी ने जादू फूंक दिया, बस वहीं से वो बेचारा उसमें अपने को उस प्यार में फंसा लेता है। येट दिस टर्न्स आउट टू बी एन इल्यूजन, फिर भी ये जो सच्चाई उसको लग रही थी ना, ये एक भ्रम साबित होता है। एज ही अवेकन्स अबंडेंट, क्योंकि जब उठता है तो अकेला था, कोई नहीं था वहाँ। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में। द लेडी embodies द आर्केटाइपल फेम फेटल, वो जो लेडी है ना वो एक ऐसी निर्दयी औरत को पेश करती है जिसके अंदर कोई दया कोई भाव नहीं है, सिर्फ वो धोखेबाज और निर्दयी है। whose सॉरी whose allure leads men to destruction, अच्छा जिसका allure, जिसका लालच, जिसका प्यार leads men to the destruction, लोगों को उनकी बर्बादी तक ले जाता है। सही बात है भाई, खतरनाक है भाई। कीट्स ऑल्सो एम्फोसाइजेस, कीट एम्फोसाइज करते हैं डेथ पर और डिजोलेशन पर, अकेले हो जाने पर, धोखे पर। द नाइट सो ड्रीम ऑफ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल, वो जो नाइट सपना देखता है ना जिसमें किंग्स और प्रिंसेस दिखाई देते हैं, वो सभी उसके शिकार थे। सभी का चेहरा बिल्कुल पीला, जिसे मरने वाले हों, बल्कि वो मर ही गए हों। सजेस्टिव, वो सजेस्ट करता है दैट की अदर्स हैव सफर्ड द सेम फेट, दूसरों के साथ भी यही हुआ है जिसके साथ हुआ है। रेनफोर्सिंग द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डिस्पेयर, ये रेनफोर्स करता है किसको, द यूनिवर्सैलिटी ऑफ डिस्पेयर, दुख की सार्वभौमिकता को, यानी हर तरफ दुख ही है और कुछ नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध अपने धर्म को जब उपदेश करते हैं, बताते हैं, तो क्या कहते हैं कि सर्वम दुखम, सब दुख ही दुख है, सुख ही नहीं है दुनिया में। द रिपीटेड इमेज ऑफ पेलनेस, करेंगे बार बार जो पेलनेस को दिखाया गया है ना, उसकी इमेज जो दिखाई गई है, रिफ्लेक्ट्स, वो दिखाती है लाइफलेसनेस और फॉर शेडोइंग द नाइट्स मेटाफोरिकल डेथ इन लाइफ। लाइफलेसनेस मतलब अजीवता, मतलब जिंदगी है ही नहीं है। फॉर शेडोइंग, ये हमें छाया भी दिखा देती है, उसका भविष्य भी दिखाई देती है कि जो नाइट है ना वो मेटाफोरिकल डेथ हो चुकी है उसकी इन लाइफ, उसके जीते जी ही वो मर चुका है, ख़त्म हो चुका है। अनादर इम्पॉर्टेंट थीम वो क्या है, लोनलीनेस यानी अकेलापन। द नाइट इज़ कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमन कंपेनियनशिप, उस नाइट को ह्यूमन कंपेनियनशिप से अलग कर दिया गया है। ट्रैप्ड इन एंडलेस सारो, और वो फंस चुका है कभी ना ख़त्म होने वाले दुख में, असीमित दुख में। द बैरन नेचुरल इमेजरी, और जो बैरन इमेजरी है ना, यानी हर चीज़ ख़त्म है, सब कुछ बंजर है और कुछ नहीं वहाँ। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लैक एंड नो बर्ड्स सिंग, कि जैसे सेज बसंत जो है वो जा चुकी है वह घाटी से, और चिड़ियाँ भी नहीं गाती हैं। ये मिरर करती हैं क्या, हिज इनर एम्प्टीनेस, उसके अंदर के अंदरूनी खालीपन को। ठीक है। अल्टीमेटली आप देखेंगे द पोयम एक्सप्लोर्स द फैटल टेंशन बिटवीन डिज़ायर एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो पोयम है एक्सप्लोर करती है फैटल टेंशन को, बड़ी घातक एक टेंशन को, बिटवीन डिज़ायर जो कि इच्छा, और डिस्ट्रक्शन और बर्बादी के बीच में। लव अपीयर्स इंचेंटिंग, प्यार जो है वो जादू सा नज़र आता है, बट बिकम्स अ कर्स, लेकिन ये अभिशाप बन जाता है। लिविंग द नाइट इन परपेचुअल आइसोलेशन, वो उस नाइट को परपेचुअल आइसोलेशन यानी एकाकीपन में छोड़ जाता है। हॉन्टेड बाय मेमोरी एंड लॉस, जो कि डरा सहमा सा है अपनी यादों की वजह से और अपने नुकसान की वजह से। ठीक है, ज़बरदस्त है, इसको पढ़िए ज़रूर। इसका जो टेक्स्ट है ना उसको भी अपन डील करते हैं, मगर क्योंकि बहुत कुछ अपने को कवर करना है ना, इसलिए उसको डील नहीं किया अपन टेक्स्ट को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल, क्या रोल है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का किसमें, पोयम ला बेले डेम संसमरसी में, एंड हाउ डज इट अफेक्ट द नाइट, और ये राजा को, सामंत को कैसे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, देखेंगे।
In John Keats' La Belle Dame sans Merci, the supernatural plays a central role in shaping both the poem's atmosphere and tragic fate of the knight at arms. करें कि ला बैले डेम sans मर्सी बैलेड में, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है, सुपरनेचुरल जो एलिमेंट्स हैं वो सेंट्रल रोल अदा करते हैं पोएम के एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में और नाइट के ट्रेजिक फेट को बनाने में, यानी उसको बिल्कुल दुख से भर देने में इन्हीं का रोल ज़्यादा दिखाया गया है। फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द लेडी इज इंट्रोड्यूस्ड, जो करेंगे उस समय से जबकि इस लेडी को इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ फेरी चाइल्ड, परियों की बच्ची की तरह, शी इज सेट अपार्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी ह्यूमन वुमेन, तभी से वो अपनी सामान्य औरतों से दुनिया की अलग हो गई थी, यानी उसका एक अलग लेवल हो गया था, जैसे ही उसको फेरी चाइल्ड कहा गया। एम्बॉडीइंग मिस्ट्री, जो दिखाती है मिस्ट्री, रहस्य, इंचेंटमेंट, जादू एंड डेंजर, और ख़तरा भी। हर वाइल्ड आइज, उसकी मधोश नशीली आंखें, हर फेरीज सॉन्ग, उसका परियों का गीत, एंड हर लैंग्वेज स्ट्रेंज, और उसकी विचित्र भाषा, एम्फसाइज करती है हर अदर वर्ल्डली ऑरा, उसकी दूसरी दुनिया के ऑरा को। ऑरा समझते हैं, मतलब बस वही है और कुछ नहीं है और कोई दूसरा नहीं है। ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, ब्लरिंग ये धूमिल कर देती है ये चीज़, किसको, रियलिटी और फैंटेसी के बीच में जो फ़र्क होता है उसको, मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या असल है और क्या जो है वो नकल है, मतलब क्या असली है और क्या नकली है। अच्छा है, चलिए आगे देखेंगे। द नाइट बिकम्स इंट्रेंस्ड बाय हर सुपरनेचुरल चार्म्स, वो जो नाइट है ना पूरी तरह से फंस जाता है, विवश हो जाता है, शिकार हो जाता है हर सुपरनेचुरल चार्म्स, उसके जादुई आकर्षण का। शी फीड्स हिम, क्या क्या खिलाती है, रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, बहुत मीठी कोई रूट्स खिलाती है, एंड हनी वाइल्ड, और जंगल का शहद भी, एंड मना ड्यू, और कोई दैवीय पेय भी उसे पिलाती है। ये फूड्स एसोसिएटेड विद डिवाइन और मैजिकल सस्टेनेंस, ये जो फूड है ना एसोसिएट संबंधित है डिवाइन और मैजिकल, दैवी या जादुई सस्टेनेंस दुनिया से। विच फर्दर डिटैच हिम फ्रॉम द मॉर्टल वर्ल्ड, जो ये चीज़ें उसे बाद में मॉर्टल इस नश्वर संसार से अलग कर देती हैं, वो अपने में ही खोया है बेचारा और वहाँ वो बंजर इलाके में अकेले परेशान टहल रहा है। दिस मिस्टिकल सडक्शन आइसोलेट्स हिम, ये जो रहस्यमय सडक्शन है ना उसे आइसोलेट कर देता है। लीडिंग हिम इनटू हर एल्फिन ग्रॉट, जबकि वो उसे लेकर के जाती है कहाँ, अपनी एल्फिन ग्रॉट में, रहस्यमयी गुफा में। सिंबॉलिक थ्रेशहोल्ड बिटवीन द ह्यूमन एंड द एन्शेंटेड रियम्स, ये सिंबल है किसका, आप इसको कहिए ह्यूमन, मानव, और एन्शेंटेड रियम, जादुई दुनिया के बीच में, क्या है, एक सिंबल को दिखाता है एल्फिन ग्रॉट, इन दोनों के बीच का एक सिंबल है कि इधर मानव की दुनिया है, इधर रहस्यमयी जादुई दुनिया है। आगे देखेंगे द फुल फोर्स ऑफ द सुपरनेचुरल इमर्जेस, जो फुल फोर्स है ना, पूरी ताकत आपको दिखाई देगी सुपरनेचुरल की, दैवी या जादू की, इन द नाइट्स ड्रीम विजन, उस सामंत के सपने में। ही सीज, वो देखता है, पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पीले पड़े हुए राजाओं को, राजकुमारों को, पेल वॉरियर्स, पीले पड़े हुए योद्धाओं को, डेथ पेल वर दे ऑल, सभी ऐसे पीले से नजर आते जैसे मर चुके हों वो। स्पेशल फिगर्स हु वार्न हिम, ये वो स्पेशल फिगर हैं जो उसे वार्न करते हैं, वार्न करते हैं सॉरी, चेतावनी देते हैं कि ला बैलेडेम सन्स मर्सी हैथ दी एंथ्रॉल, उस दया रहित या निर्दयी खूबसूरत औरत ने तुम्हें अपने जाल में फांस लिया है, भागो। दीज घोस्टली अपैरिशंस, ये भूतिया जो परछाइयाँ हैं, सजेस्ट करती हैं दैट की ही इज़ नॉट अलोन, वही अकेला नहीं, अदर्स हैव फॉलन विक्टिम टू हर स्पेल, दूसरे भी उसके जादू के विक्टिम, फॉलन विक्टिम, शिकार बन चुके हैं। रेनफोर्सिंग द आइडिया ऑफ कर्स्ड साइकिल ऑफ एन्चेंटमेंट, ये रेनफोर्स करता है किसको, विचार को, ऑफ कर्स्ड साइकिल, एक कर्स्ड अभिशापी साइकिल को, साइकिल मतलब पूरे चक्र को, ऑफ एन्चेंटमेंट, जादू के, ठीक है, यानी वही अकेला नहीं, और भी शिकार हो चुके हैं, और भी राजा हैं, राजकुमार हैं, और योद्धा भी हैं जो उसके शिकार बने हुए हैं। ये सब दिखाते हैं कि ये जो जादू का साइकिल है, जो चक्र है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी ये गया है, ये भी खो जाएगा, फिर कोई दूसरा आग उसके जाल में फंस जाएगा। अल्टीमेटली आप देखेंगे द सुपरनेचुरल स्ट्रिप्स द नाइट्स ऑफ विटेलिटी,
नाइट स्ट्रिप अलग कर देता है किसको, नाइट को, कहाँ से, विटेलिटी, उसके जीवन से। लीविंग हिम, उसे छोड़ करके, अलोन एंड पेली, अकेला और पीला पड़ा हुआ, लोइटरिंग, भटकता हुआ। ट्रैप्ड इन अ स्टेट ऑफ लिविंग डेथ, और वह एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहाँ पर जीवन ही मृत्यु है और मृत्यु ही जीवन है। लिविंग डेथ मतलब एक जीती जागती मौत में फंसा हुआ है वो। दस, इस प्रकार से, द सुपर नेचुरल नॉट ओनली क्रिएट्स द बाय इट्स हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं कि आप अगर देखेंगे तो ये जो जादू है ना, या जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वो सिर्फ हॉन्टिंग एटमॉस्फेयर को बैलेट के नहीं क्रिएट करते, बट ऑल्सो सिम्बोलाइजेज, ये सिम्बोलाइज करते हैं द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ऑब्सेसिव लव, उस विनाशकारी शक्ति को भी, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी पावर शक्ति को, जो कि है ऑब्सेसिव लव की, जो ऐसा प्यार है कि जो आदमी जिसमें बिल्कुल बस जाता है, घुस जाता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता, अपने आप को जकड़ लेता है उसमें। ऑब्सेसिव लव और एल्यूजन, भ्रम भी है उसमें, एंड फैटल ब्यूटी, और घातक सुंदरता। यानी जो भी व्यक्ति अपने आप को एक ऐसे प्यार और भ्रम और सुंदरता में फांस लेता है जिससे वो निकल नहीं पाए, तो उसके डिस्ट्रक्टिव पावर को भी ये सिंबलाइज करते हैं कौन, जादू या सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। सीलिंग द नाइट्स फेट, और ये सील लगा देते हैं उस नाइट की किस्मत पर कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है बच्चे। इन सफरिंग एंड आइसोलेशन, अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ वो सफरिंग, कष्ट है, आइसोलेशन और अकेलापन है, अलगाव है, दूर और भटकना है। ठीक है, तो ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए आपके किसके, ला बैलेडम सन्स मर्सी के, और अपन ने इसकी थीम भी डिस्कस करी और साथ में इसकी समरी भी और इंट्रोडक्शन भी। ठीक है, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, लगे रहिए, किसी भी तरह की ढील मत रखिए तैयारी में। और लॉन्ग आंसर जो लिखने के हमने आपको तरीके बताए हैं उसको भी आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं भी, उसमें 3 वीडियोस हैं, एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन वाला है, और एक आपको इंट्रो कैसे लिखना है वो है, और एक जो है आपको एक और भी 2 उसमें है लॉन्ग आंसर वाले में। ठीक है, 3 है टोटल मिला करके, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।